आप मुख्यमंत्री, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री, आपका बेटा मुख्यमंत्री, बेटे के बाद पोता मुख्यमंत्री। बिहार के चुनाव में सिर्फ एनडीए का लहर चलेगा और बक्से से सिर्फ जीन निकलेगा, जहां हर जगह तीर और फूल छाप का बौछार होगा। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा उसके बाद लगातार जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी तैयारियों में इस वक्त जुट चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में आखिर क्या मोड़ आएगा? क्या 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बिहार के बदला हुआ रिजल्ट होगा बिहार के लिए, या फिर एनडीए जो है इस बार अपनी योजनाओं के साथ जिस तरीके से बिहार में प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है, जनता उस पर विश्वास करेगी? मेरे साथ मुजीबुल हक साहब मौजूद हैं, अच्छे से बिहार की राजनीति को जानते हैं, बिहार को जानते हैं और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके बारे में भी एक बड़ी राय रखते हैं। सर ये बताइए, बिहार का जो 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो 6 तारीख को चुनाव होगा, 11 को चुनाव होगा, क्या मुद्दे बिहार के लोगों के जहन में हैं जिसको लेकर वो वोट करेंगे? सबसे पहले चंपारण की क्रांतिकारी और ऐतिहासिक धरती पे आपके चैनल को तहे दिल से मुबारकबाद है और धन्यवाद है। इस बार कभी आपने सुना होगा लालू यादव का कि जीन निकलता है। इस बार 14 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एनडीए का जीन निकलेगा। आप कह रहे हैं 14 तारीख को एनडीए का जिन निकलेगा। आप समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी का गठबंधन किसके साथ है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मोदी बीजेपी से हैं। बीजेपी के लिए लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर नफरत फैलानी है, मोहब्बत का दूर करना है, भाईचारा ख़त्म करना है, मुस्लिमों को एकजुट रहना है, मुस्लिमों को बिना डरे अगर प्रदेश में रहना है, तो वो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन के साथ राहुल जी तेजस्वी के साथ जाएंगे। अगर बीजेपी को वोट देना है तो समझ लीजिए कि मुस्लिमों का भी बोरिया बिस्तर बाहर के। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देश जब से आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी या लालू यादव की पार्टी कभी मुसलमानों के बीच में ये मुद्दा लेकर नहीं गया कि मेरी हुकूमत आएगी, मेरी सरकार बनेगी तो मैं मुसलमानों की तरक्की के लिए मैं ये योजना चलाऊंगा, मुसलमानों की तरक्की के लिए मैं ये काम करूंगा। देश में आज़ादी के बाद पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए जिन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान के साथ, जो उन्होंने पूरे देश की जनता को जो लेकर चले और एक नारा मुसलमानों के लिए देश में आज़ादी के बाद पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि अगर मुसलमानों की तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर न हो। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या जो भी उनके गठबंधन के लोग हैं सिर्फ एक ही बात लेकर मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं कि भाजपा आएगी तो तुम्हें नफ़रत फैलाएगी। तुमने जो नफ़रत फैलाया देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी से लेके अब तक मुसलमानों का विकास 5 ऐसे वो महागठबंधन के लोग बता दें कि मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या काम किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यूपीए की सरकार में आई थी। आज़ादी के बाद हमारे किस्मत में, नसीब में क्या मिला था? पंचर बनाने वाला, डेंटर मिला, पेंटर मिला, गोश्त बेचने वाला। सड़क किनारे आप हिंदुस्तान के किसी कोने में आप चले जाइए, पंचर बनाने वाला मुसलमान मिलेगा। जब से नरेंद्र मोदी 2014 से आए, हमारे बच्चे और बच्चियाँ आईएएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ जजेस बन रही हैं, हमारे बच्चे डीएसपी बन रहे हैं, हमारे बच्चे एसडीओ बन रहे हैं, हमारे बच्चे बीडीओ, सीओ, दरोगा, हर सरकारी नौकरियों में हमारा मुसलमान के बच्चे अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमानों को उत्थान अगर हुआ देश आज़ादी के बाद तो 2014 के बाद हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर का नारा दे रही है और वो सिर्फ नफरत का नारा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं 2014 के बाद, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं 2014 से ही वोट चोरी हो रहा है। प्रधानमंत्री जनता के वोट से नहीं बल्कि चोरी के वोट से देश के पीएम बन रहे हैं। उसकी वजह है ना, उनके पास उनके पूर्वजों ने देश आज़ादी के बाद उनका कब्जा रहा। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। तो इसी तरह के बाकी बातें करेंगे।
हमारे कम पढ़े लिखे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का विकास देखा है और उस विकास को के रफ्तार को स्लो होने नहीं देना चाहता। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार में जितना मुसलमानों का विकास हुआ, चाहे उर्दू ट्रांसलेटर का हुआ हो, उर्दू शिक्षक की बहाली हुई हो, तालीमी मरकज़ की बहाली की बात आई है, कब्रिस्तान में घेराबंदी की बात आई है, मदरसों के शिक्षकों का 7वां वेतन की बात आई है, इतने काम हुए जो देश के आज़ाद भारत में अब तक ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र को बचाना है तो इस बार मोदी जी को, नीतीश जी को बाहर का रास्ता दिखाना है। स्वतंत्रता अगर चाहिए तो नीतीश जी और मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखाइए। अगर भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम भाव चाहिए तो अब की बार इंडिया गठबंधन लाइए। ये नारे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, MK स्टालिन। उसका कारण ये है कि जब से तेजस्वी यादव आँख खोले ना, तो बिहार की जो हालत थी, पहले बूथ कैप्चरिंग कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी, वही लोग करते थे। इसलिए आज उनको वो पुरानी बातें याद आ रही है कि अब तो बूथ कैप्चर नहीं हो सकता, इसलिए हम कोई ना कोई ऐसा सगुफा छोड़े जनता के बीच में। मरूंगा कोई भी सगुफा बिहार के चुनाव में नहीं चलेगा। बिहार के चुनाव में सिर्फ एनडीए का लहर चलेगा और बक्से से सिर्फ जीन निकलेगा, जहां हर जगह तीर और फूल छाप का बौछार होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चाएं चल रही हैं कि देखिए साहब, योगी जी आएंगे यहाँ पर, बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, वो कहेंगे एक रहो, नेक रहो, बटोगे तो आगे। आप समझ ही रहे हैं जो नारा उत्तर प्रदेश में चला था। तो इसको नहीं लगता कि योगी जी आएंगे? योगी जी के बारे में आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये बिहार है। अभी चुनाव बिहार में हो रहा है, तो चर्चा तो सिर्फ बिहार पे होगी। जो 27 में जब यूपी के चुनाव आएगा तो फिर मैं आपसे चर्चा 27 पे करूंगा। अभी बिहार पे चर्चा करिए। बिहार में एक भी ऐसा कोई बात बता दीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसा नेता जो मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान देता हो या कोई दंगा भड़काता हो या कोई दंगा होता हो, इसलिए बिहार पर चर्चा होगी। आपको लगता है कि इस बार एनडीए सरकार के साथ मुस्लिम जो है, जिसको MY समीकरण करके तेजस्वी और राहुल जी देख रहे हैं, खासकर लालू जी देख रहे हैं कि MY समीकरण के साथ दूसरी जातियां भी मिल जाएंगी और इस बार तेजस्वी CM बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने जो शिक्षा का जो अलग जगाया ना, तो मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि पूरे बिहार के अंदर माई समीकरण कहीं नहीं है। एम तो रह गया, वाई कभी मुसलमानों के साथ नहीं रहा। आप पंचायत चुनाव से लेके विधानसभा, अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हारे हैं, वहाँ का जिला अध्यक्ष यादव समाज आते थे, यादव समाज के हर बूथ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए। साबुद्दीन साहब जितनी बार चुनाव लड़े सिवान से, कभी यादव के बूथ से उनकी लीडिंग नहीं हुई। फातिमी साहब चुनाव हार गए यादवों के बूथ से, मगर मुसलमान टोकरी भर भर के लालू यादव को वोट देने का काम किया। MY का नारा था सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एम रह गया था, वाई नहीं था। अब वाई से एम भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के साथ है। मुसलमान, आज आपने देखा होगा, मुसलमानों का बयान आपने लिया है। मुसलमान का बच्चा विकास देख रहा है, अपनी बच्चों का भविष्य देख रहा है, उस 15 साल अंधकार के दुनिया में लौटना नहीं चाहता। लालू यादव जी जेल से बाहर हैं और ये चुनाव, हालांकि बिल्कुल बड़ी बात है कि उनके नेतृत्व में ही तेजस्वी लड़ेंगे, क्योंकि उनके पिता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, माँ भी CM रही हैं। तो लालू जी को कैसे देख रहे हैं? लालू जी की एंट्री अब बिहार के इस चुनाव में देखी जा रही है। बड़े बयानबाजी करते हैं और उनके बयानों से कहते हैं कि साहब बिहार में हलचल तेज हो जाती है। मुसलमानों का पॉपुलेशन बिहार के अंदर 22% है। लालू यादव जब भी चिंता करते हैं, अपने बेटों का करते हैं, बेटियों का करते हैं, पत्नियों का करते हैं। आज तक कभी उन्होंने मुसलमानों की चिंता नहीं की। आज वो ऐलान करें कि मुख्यमंत्री कोई मुसलमान बनेगा, फिर हम लोग विचार करेंगे। क्यों? आप मुख्यमंत्री, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री, आपका बेटा मुख्यमंत्री, बेटे के बाद पोता मुख्यमंत्री, ये थोड़ी है लोकतांत्रिक स्टेट है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हिस्सेदारी की सबका अधिकार है उस कुर्सी पर बैठने का। इसलिए इस बार सारे मुसलमान जागरूक हो चुके हैं। निश्चित रूप से मुसलमान को नीतीश और एनडीए का विकास दिख रहा है। लग रहा है इस बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जो मोदी जी का फार्मूला है, वो बिहार में इस बार भी 25 में काम करने जा रहा है। बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान। उन्होंने साबित किया है कि सबका सम्मान के साथ देश को लेकर चल रहा है। हरसिद्धि विधानसभा में आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो गन्ना मंत्री हैं इस बार जीत निश्चित है? हरसिद्धि में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, वन साइड मामला। कोई उम्मीदवार बन के आएगा महागठबंधन से, लाख वोट से इस बार हमारे कृष्णनंदन पासवान हरसिद्धि विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा का सभी विधानसभा पर एनडीए का परचम लहरेगा, खाता नहीं खुलेगा महागठबंधन का। चलिए, हमारे साथ सर मौजूद है। सर का ये कहना है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो विकास पर होगा। विकास, विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति जो है वो मुसलमानों के दिलों में घर बना चुकी है। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से।